हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीम टीचिंग पर। आज टॉपिक है लोक नृत्य। लोक नृत्य टॉपिक करने से पहले एक मोटिवेशनल हो जाए तगड़ा वाला भाई। शुक्र है, शुक्र है अभी संघर्ष जारी है। क्या है? शुक्र है अभी संघर्ष जारी है, एक दिन किस्मत बोलेगी अब तेरी बारी है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। टॉपिक डिस्कस करेंगे लोक नृत्य, बढ़िया से पढ़ेंगे। इससे बाहर पेपर में लोक नृत्य कहीं से नहीं आने वाला है, तो अच्छे से डिस्कस करेंगे लोक नृत्य के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य के बारे में। सबसे पहला लोक नृत्य है राउफ। इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि राउफ कहाँ का लोक नृत्य है, तो हमें बताना है कि राउफ जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य। राउफ के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जिन्हें हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि आजकल के पेपर का ट्रेंड है कि अंदर से क्वेश्चन बना रहा है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। राउफ के बारे में जानेंगे कि सबसे पहले ये रमज़ान के महीने में किया जाता है। कब? रमज़ान के महीने में। पूछ सकता है कि राउफ किस महीने में किया जाता है, तो आपको बताना है रमज़ान के महीने में किया जाता है। दूसरा, ये महिला प्रभुत्व है, मतलब कि इसे महिलाएं करती हैं, सिर्फ पुरुष नहीं करते। ठीक है, आगे। ये घुंघरू का प्रयोग इसमें नहीं होता है भाई, याद रखेंगे कि इस लोक नृत्य में घुंघरू का प्रयोग नहीं किया जाता है। और फसल कटाई के समय होता है। क्या? जब फसल कटाई होती है तब इसे किया जाता है। कब? तो फसल के कटाई के समय। ठीक, इतना याद रखेंगे, इससे इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखेंगे, पेपर में पूछ सकता है। नेक्स्ट जो है वो है धमाली। धमाली भी इंपॉर्टेंट है। इसको जानेंगे कि ये जो होता है ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो पुरुषों द्वारा किया जाता है। इससे पहले जो हम पढ़े राउफ, वो महिलाओं द्वारा किया जाता है, और धमाली जो है पुरुषों द्वारा किया जाता है, और जम्मू कश्मीर का ही ये लोक नृत्य है। नेक्स्ट जो है वो है चककारी। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखेंगे। चककारी जो है इसमें नृतक, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें नृतक गायक की भूमिका में होता है। मतलब इसमें जो नृतक होता है वो गायक होता है, गायक की भूमिका में होता है। किसकी भूमिका में? तो गायक की भूमिका में होता है, इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट है हीकट। पूछेगा कि हीकट जो है कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपको बताना है जम्मू कश्मीर का है। दुमहल कहाँ का है, तो ये भी जम्मू कश्मीर का है। और मंडजस कहाँ का है, तो ये भी जम्मू कश्मीर का है। इसमें फैक्ट नहीं है, तो हम डायरेक्ट याद रखेंगे कि ये सब जो है जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं। जम्मू कश्मीर कंप्लीट होता है। आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो पंजाब के लोक नृत्य के बारे में डिस्कस करेंगे। पंजाब का सबसे इम्पोर्टेंट पहला लोक नृत्य है भांगड़ा। भांगड़ा के बारे में हम जानेंगे कि ये भाई पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो पुरुषों द्वारा किया जाता है। पूछ सकता है पेपर में कि भांगड़ा कौन करता है, तो पुरुष करते हैं। और ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। कब? तो विवाह के अवसर पर, याद रखेंगे। पूछ सकता है पेपर में कि विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य लोक नृत्य किया जाता है, तो भांगड़ा किया जाता है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है गिद्धा। गिद्धा कहाँ का लोक नृत्य है, पहला क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको बताना है पंजाब। और जो है इसे महिलाएं करती हैं। कौन? महिलाएं करती हैं। नेक्स्ट किकली। किकली को पूछ सकता है, तो किकली भी जो है महिलाएं ही करती हैं, इसे पुरुष नहीं करते। कौन करता है? महिलाएं करती हैं। और ये इसमें जो है महिलाएं गोल घेरा बनाकर करती हैं, जो भी होता है गोल घेरा में करती हैं। क्या? गोल घेरा होता है। नेक्स्ट मालवाई गिद्धा। ये गिद्धा का ही रूप है जिसे मालवाई गिद्धा कहा जाता है।
मालवाई गिद्धा ये पूछा जाएगा कौन करता है, तो आपको सिर्फ आंसर करना है पुरुष द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो पुरुष द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, आपको सिर्फ याद रखना है कि लुड्डी कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपको बताना है पंजाब का है। जुल्ली कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपको बताना है पंजाब का है। धमाल और जागो ये सब पंजाब के लोक नृत्य हैं। और याद रखना है ये चारों नृत्य जो हैं ये शादी के एक दिन पहले किए जाते हैं। कब? शादी के एक दिन पहले। इतना याद रखना है। नेक्स्ट, गटका याद रखना है भाई, गटका क्या है, तो एक लोक नृत्य है। कहाँ का है, तो पंजाब का है। और ये जो है सिख का मार्शल आर्ट है। पूछा जाएगा कि सिखों का मार्शल आर्ट कौन सा है? सिखों का मार्शल आर्ट है भाई कौन सा, तो गटका। इतना याद रखेंगे। और डंकर जो है ये पूछा जाए कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपको सिंपल बता देना है कि पंजाब का लोक नृत्य। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे मणिपुर के लोक नृत्य के बारे में। मणिपुर में जो पहला लोक नृत्य है पुम ओलम है। पुम ओलम पूछा जाए कहाँ का लोक नृत्य है, तो मणिपुर का है। इसमें एक फैक्ट ये है कि इसमें नर्तक जो होते हैं गले में ढोल डालकर नृत्य करती हैं। जो नृत्यकाएं होती हैं वो गले में ढोल डालकर नृत्य करती हैं। ढोल तो सभी लोग जानते ही होंगे भाई। नेक्स्ट, माई नृत्य। माई नृत्य जो होता है वो लाई हरोबा के उत्सव के दौरान किया जाता है। ये जो माई नृत्य है, लाई हरोबा एक उत्सव होता है। क्या? लाई हरोबा एक उत्सव होता है, उसी के दौरान ये किया जाता है। और ये जो होता है कौन करता है पूछा जाएगा पेपर में, तो आपको बताना है कि मणिपुर की घाटी में रहने वाली कुछ जनजाति या मणिपुरी कुछ हैं जो करते हैं इसे। इतना याद रखेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फैक्ट। तो इतना याद रखेंगे माई नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपको बताना है कि मणिपुर का लोक नृत्य। नेक्स्ट, खंबा थाबी नृत्य। पूछा जाएगा कि खंबा थाबी नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपको सिंपल बता देना है कि ये मणिपुर का लोक नृत्य है। और ये एक लोकप्रिय कला है। क्या है? लोकप्रिय कला। लोकप्रिय कला है। और ये पुरुष कलाकार अपने साथियों को संग लेकर डांस करते हैं। मतलब कपल में डांस किया जाता है ना। इतना याद रखेंगे इसे। पूछा जाएगा कौन सा नृत्य है जो कपल या फिर जोड़े में डांस किया जाता है, तो आपको सिंपल बता देना है कि खंबा थाबी डांस ही ऐसा है। और एक फैक्ट है, इसमें लड़कियों को हाथ में फूलों के साथ रंगीन कपड़े पहनाए जाते हैं। जब कपल में डांस किया जाएगा तो लड़कियों को के हाथ में फूल रहेगा और ये कलर में कपड़ा पहनेंगी, फुल कलर कपड़ा पहनेंगे। इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट है नूपा नृत्य। नूपा नृत्य जो है ये पुरुष द्वारा किया जाता है। पुरुष द्वारा। पूछेगा कहाँ का है, तो मणिपुर का लोक नृत्य है। और जो है पुरुष इसमें सफेद धोती और सिर पर सफेद बाल के आकार की पगड़ी पहनते हैं। क्या? सफेद धोती पहनेंगे और सफेद कलर की टोपी लगाएंगे। टोपी या पगड़ी कह सकते हो। और ये बाल के आकार की रहेगी। किस आकार की? बाल के आकार की। इतना नूपा से हम याद रख सकते हैं। नूपा नृत्य कहाँ का है, तो मणिपुर का लोक नृत्य। नेक्स्ट, अब हम चर्चा करेंगे केरल के लोक नृत्य के बारे में। कहाँ के? केरल के। तो पहला जो केरल का लोक नृत्य है वो है कैथू। पूछेगा कि कैथू कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपको सिंपल बता देना है कि कैथू केरल का लोक नृत्य है। और कैथू जो है चकयार समुदाय के द्वारा किया जाता है।
एक केरल में कौन रहता है? तो चकयार, चकयार समुदाय रहता है वहां पे, तो उन्हीं के द्वारा ये किया जाता है कैथू लोक नृत्य। नेक्स्ट, ओट्टमबुल्लम कहाँ का लोक नृत्य है? तो केरल का। नेक्स्ट जो है काककरसी काली, काककरसी काली, ये एक समूह में किया जाता है, समूह नृत्य है। क्या है? समूह नृत्य। और मागिम काली कहाँ का लोक नृत्य है? तो केरल का है। संघ काली कहाँ का है? तो केरल का है। लथीरा काली कहाँ का है? तो केरल का है। मुडी मडिअट्टम, थोड़ा सा मिस्टेक है, मडिअट्टम, मडिअट्टम डांस कहाँ का है? तो केरल का है। सिंपल इतना ही याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, कुम्मी डांस। कुम्मी डांस पूछेगा कहाँ का लोक नृत्य है? तो आपको सिंपल बताना है केरल का है। और ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है काड़ुआ काली, जिसमें काली लग जाए समझ लेना भाई कि केरल का ही है, क्योंकि काली काली काली, जिसमें काली लग गया है वो केरल का है। काड़ुआ काली कहाँ का लोक नृत्य है? तो आपको सिंपल बताना है केरल का। नेक्स्ट, कुमती। कुमती नृत्य जो होता है इसमें जो है मुखौटा पहनकर नृत्य किया जाता है। क्या पहनकर? मुखौटा। नेक्स्ट, कन्यार काली, ये जो है देवता भगवती के सम्मान में किया जाता है। किसके सम्मान में? देवता भगवती के सम्मान में किया जाता है। और इसको देश धुकली कहा जाता है। क्या? देश धुकली भी कहा जाता है। किसको? कन्यार काली को। नेक्स्ट, दुप्पू काली, सॉरी दप्पू काली। दप्पू काली कहाँ का लोक नृत्य है? तो आपको सिंपल बताना है कि केरल का है। और इसमें जो है ना दप्पू एक वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग किया जाता है। क्या? दप्पू वाद्य यंत्र, उसी का प्रयोग किया जाता है। कव्वादी, कव्वादी योट्टम है, इसको सुधार करेंगे थोड़ा सा भाई, योट्टम। कव्वादी योट्टम कहाँ का है? तो आपको सिंपल बताना है कि केरल का है। और ये भगवान सुब्रमण्यम के मंदिर में प्रसाद के रूप में किया जाता है। किसके? तो सुब्रमण्यम, भगवान सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम के मंदिर में किस रूप में किया जाता है? तो प्रसाद के रूप में। इतना याद रखेंगे। और इसमें पीले या गुलाबी कपड़े पहने जाते हैं। क्या? पीले या गुलाबी कपड़े पहने जाते हैं। नेक्स्ट, ओप्पाना। ओप्पाना पूछेगा कहाँ का लोक नृत्य है? तो आपको सिंपल बताना है कि केरल का लोक नृत्य है। और ये मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं इसे। कौन? मुस्लिम समुदाय। और जो है पुरत्ती नृत्य जो है इसमें जो किया जाता है, इसमें सबको हंसाया जाता है, मतलब हंसाते हैं एक दूसरे को, ऐसे याद रख सकते हैं। और कहाँ का है? तो केरल का है। अब हम केरल को ख़त्म कर चुके हैं, आगे डिस्कस करेंगे
गुजरात के लोक नृत्य के बारे में। गुजरात का सबसे इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है गरबा। पूछा जाएगा कि गरबा कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपको सिंपल आंसर करना है गुजरात का है। गरबा एक ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसको द्वारा किया जाता है? तो महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें जो है सर पर घड़े के रूप घड़ा रखा जाता है और घड़े के ऊपर दीपक जलाकर महिलाएं कुछ नृत्य करती हैं और इसमें चारों ओर घूम कर नृत्य किया जाता है। मतलब महिलाएं जो है सर पर मटका रखेंगी, मटका या घड़ा, उसके ऊपर दीपक रखा जाएगा, दीपक रखा जाएगा और फिर चारों ओर घूमेंगी, चारों ओर घूमकर इस नृत्य को करती हैं। नेक्स्ट, डांडिया इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखेंगे। तो डांडिया पुरुष या महिला दोनों करती हैं। कौन कौन? महिला या पुरुष दोनों करते हैं इसको। नेक्स्ट, भवई इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखेंगे। पूछा जाता है कि भवई कहाँ का लोक नृत्य है, तो गुजरात का है। कहाँ का? गुजरात का। इसे राजस्थान में भी किया जाता है। कहाँ? राजस्थान, राजस्थान में किया जाता है। और इसमें जो भवई में है 6 से 7 मटके पीतल के घड़े सर पर रखे जाते हैं। कितने? 6 से 7 पीतल के होते हैं भाई। और ये जो है नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। कौन कौन से? एक गरबा, गरबा और डांडिया और भवई, ये तीनों जो है नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। कब? नवरात्रि के अवसर पर। जो डांडिया है, डांडिया में दो डंडी लिए रहते हैं, तो ये एक तलवार का प्रतीक है, इतना याद रखेंगे। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आगे है तिप्पनी। क्या है? तिप्पनी। तिप्पनी कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपको सिंपल आंसर करना है गुजरात का है। हुडो कहाँ का लोक नृत्य है, तो गुजरात का है। पधर कहाँ का लोक नृत्य है, तो गुजरात का है। ये एक समुदाय है गुजरात में, पधर समुदाय, उसी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान के प्रमुख नृत्य अब डिस्कस करेंगे। राजस्थान का इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है घूमर। पूछेगा पेपर में कि घूमर कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपको सिंपल आंसर करना है कि घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है और यह विवाह के समय किया जाता है। कब? विवाह के समय। और एक भील जनजाति है राजस्थान में, यह भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, कालबेलिया। कालबेलिया भी इंपॉर्टेंट है। ये बंजारों का डांस है। किसका? बंजारों का। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसे 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। किसमें? यूनेस्को में शामिल किया गया 2010 में, इसलिए कालबेलिया इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखेंगे। नेक्स्ट, 13 ताली। यह महिलाएं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यह महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाओं द्वारा किया जाता है। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है और इसे कामड़ जनजाति करती है। कौन करता है? कामड़ जनजाति। नेक्स्ट है तेरह ताली में एक फैक्ट और है कि यह भगवान रामदेव जी को समर्पित है। किसको? रामदेव जी को। नेक्स्ट, गैर नृत्य। गैर जो है, गैर नृत्य को भी भील जनजाति करती है। कौन? भील जनजाति। कहाँ का लोक नृत्य है, तो राजस्थान का लोक नृत्य है।
नेक्स्ट, कच्ची घोड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो आपको सिंपल आंसर करना है कि राजस्थान का है। कठपुतली कहाँ का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का है। चांग नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का है, जिसे धमाल नाम से भी जाना जाता है। चक्री नृत्य कहाँ का है? तो राजस्थान का है। कलार नृत्य कहाँ का है? तो राजस्थान का है। इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट, अब हम हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में डिस्कस करेंगे। पड़ुआ गिद्धा कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। और याद रखेंगे कि ये शादी के अवसर पर किया जाता है। कब? शादी के अवसर पर। शादी के अवसर पर किया जाता है और ये वर पक्ष की महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? वर पक्ष या दूल्हा पक्ष की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, नाटी नृत्य पूछेगा कहाँ का है? तो आपको सिंपल बताना है कि हिमाचल प्रदेश का है। झमकड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? तो आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। और यह पारंपरिक वेशभूषा में किया जाता है, मतलब कुछ पारंपरिक वेशभूषा है वहाँ के, उसी को पहन करके ये लोक नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट, चोलबा पूछेगा, चोलबा कहाँ का लोक नृत्य है? तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है और ये सबसे पुराना लोक नृत्य है। कौन सा? चोलबा। माला और राक्षस, माला लोक नृत्य पूछेगा कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश। राक्षस लोक नृत्य कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश। किकाली लोक नृत्य कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश। चोलम्बा लोक नृत्य कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश। याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट, अब हम बिहार के लोक नृत्य के बारे में डिस्कस करेंगे। कहाँ के? तो बिहार के। पीछे पूछेगा कि गांगिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो सिंपल आपको बताना है कि बिहार का लोक नृत्य है। यह लोक नृत्य जो है गंगा के आराधना करते समय किया जाता है, गंगा का आराधना। नेक्स्ट, बोलबे कहाँ का लोक नृत्य है? तो आपको बताना है बिहार का लोक नृत्य है। यह भागलपुर क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ? भागलपुर। और ये जब महिला का पति, किसी महिला का पति परदेश चला जाता है तो इसे महिलाएं करती हैं। कब? जब पति परदेश चला जाए। नेक्स्ट, जाट जाटिन पूछेगा कहाँ का लोक नृत्य है? तो बिहार का बताना है। बरसात के मौसम में भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो जाट जाटिन किया जाता है, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए। झिझियान लोक नृत्य कहाँ का है? तो आपको सिंपल बताना है कि बिहार का। और ये लोक नृत्य तब किया जाता है जब बारिश को बुलाना रहता है, मतलब बारिश को बुलाने के लिए कौन सा लोक नृत्य? तो झिझियान लोक नृत्य। नेक्स्ट, कजरी, सोहर, खिलौना डांस, झूमेरी, झूमेरी डांस विदेशिया बहुत बार पेपर में पूछा गया है। डोमकच डांस बहुत बार पेपर में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है ये सब बिहार के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य। छत्तीसगढ़ में पिडवानी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार पेपर में पूछा जाता है। पिडवानी लोक नृत्य कहाँ का है? तो छत्तीसगढ़ का है। इसमें पांडवों की कहानी सुनाई जाती है। किसकी? पांडवों की। और इसमें एक वाद्य यंत्र होता है इकतारा। इकतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और इसकी जो नृत्यांगना है तीजन बाई, इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखेंगे। तीजन बाई। तीजन बाई कहाँ की हैं? तो छत्तीसगढ़ की हैं। और इनको कुछ पुरस्कार भी दिए जा चुके हैं, जैसे तीजन
बाई। इन्हें पद्म विभूषण कब दिया गया? 2019 में दिया गया। और पद्म भूषण कब दिया गया? 2003 में दिया गया। संगीत नाटक अकादमी कब दिया गया? तो 1995 में दिया गया। और पद्मश्री 1988 में। में दिया गया। नृत्य शिरोमणि पुरस्कार, कब दिया गया? तो 2007 में दिया गया। इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट, झिर तीली नृत्य कहाँ का है? तो बताना है छत्तीसगढ़ का है। रास नृत्य कहाँ का है? तो छत्तीसगढ़ का है। काकसर नृत्य कहाँ का है? तो छत्तीसगढ़ का है। गौर नृत्य कहाँ का है? तो छत्तीसगढ़ का है। सैला नृत्य इंपॉर्टेंट है, कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है और इसे लड़के करते हैं। कर्मा नृत्य कहाँ का है? तो छत्तीसगढ़ का है, ये अगस्त महीने में किया जाता है। सुआ नाच कहाँ का है? तो छत्तीसगढ़ का है, दिवाली के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के लोक नृत्य तमाशा लावणी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पूछा जाएगा कि तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का है। यह कोल्हाटी समुदाय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? कोल्हाटी समुदाय द्वारा। और लावणी यह सुंदरता का लोक नृत्य है। किसका? सुंदरता का। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पूछेगा कि लावणी कहाँ का है? तो महाराष्ट्र। तमाशा कहाँ का है? तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट, कोकना या पावरी नाच, डिंडी व काला नृत्य, कोली नृत्य, डिंडी व काला नृत्य, धमारी गाजा नृत्य जो है ये भेड़ बकरी चलाने वाले करते हैं। ये सब महाराष्ट्र के लोक नृत्य। नेक्स्ट, झारखंड के लोक नृत्य छाऊ कहाँ का लोक नृत्य है? तो झारखंड का है, पूछा जाता है। और ये 2010 में यूनेस्को में इसे भी रखा गया। और इसे झारखंड में सेरे कैला छाऊ, क्या? सेरे कैला छाऊ। और उड़ीसा में मयूरभंज छाऊ। और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छाऊ कहा जाता है इसे। यह एक प्रकार का मार्शल आर्ट भी है। क्या है? मार्शल आर्ट। और ये पुरुष प्रधान लोक नृत्य है, पुरुष प्रधान। नेक्स्ट, झूमर डोमकच लहासुआ फगुआ सरहुल भेजा बराऊ मंडारी पाइका, ये सभी झारखंड के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य रामलीला और नौटंकी कहाँ का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट, कर्नाटक के लोक नृत्य यक्षगान इंपॉर्टेंट है भाई। पूछेगा कि यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक बताना है। आर्ट अथवा वायलेट नाम से भी जाना जाता है। क्या? आर्ट वायलेट या वायलाट नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, उड़ीसा के लोक नृत्य संबलपुरी नृत्य, दलखाई नृत्य, पाइका नृत्य, चैती नृत्य, डंडा नाच, मयूरभंज, छाग नृत्य, रनापा नृत्य, गोटीपुआ, बाघ नृत्य, ये सब कहाँ के हैं? तो उड़ीसा के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य बारदो छाम, अजीलामू, ये लामू है भाई, हीरी खानिंग, शेरमोर डांस, पोपीर पोनुंग डांस, टापू डांस, खमटी डांस, ये खमटी।
खम्पटी डांस, ये सब कहाँ के हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के। नेक्स्ट, असम के लोक नृत्य। बिहू कहाँ का है? तो असम का है। माघ बिहू, माघ बिहू इसी का प्रकार है। रंगोली बिहू, रंगोली बिहू। बोराग बिहू, इसी को कहा जाता है रंगोली बिहू को। और इतने ही हैं। आगे है नेक्स्ट, झूमेर नृत्य। झूमेर नृत्य, अली आई, देवधानी नृत्य, धुलिया या भावरिया नृत्य, औजपाली नृत्य, ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ के हैं? असम के हैं। नेक्स्ट, गोवा के लोक नृत्य। फुगदी, देखनी, ढालो, घोड़ी मोड़नी, मांडो नृत्य, ये सब कहाँ के हैं? तो गोवा के हैं। नेक्स्ट, हरियाणा के लोक नृत्य। फाग नृत्य, फाग नृत्य, सांग नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल इंपॉर्टेंट है, ढाक नृत्य, झूमर नृत्य, रासलीला। रासलीला यूपी और हरियाणा दोनों जगह होता है। कहाँ के लोक नृत्य हैं? तो हरियाणा के हैं। और ये ढाक नृत्य जो है कौन सा, कहाँ गया भाई ढाक? ढाक नृत्य जो है ये बसंत ऋतु में किया जाता है, और फाग नृत्य फागुन में किया जाता है, इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के लोक नृत्य। गिद्धा नृत्य, मटकी नृत्य, फुलपत्ती नृत्य, तीरताली नृत्य, गौर नृत्य, सैला नृत्य इंपॉर्टेंट है, कर्मा नृत्य इंपॉर्टेंट है, मुरिया नृत्य, ये सब कहाँ के हैं? तो मध्य प्रदेश के हैं। ये कर्मा याद कर लेना, कर्मा, सैला, गौर, गिद्धा, ये सब कहाँ के हैं? तो मध्य प्रदेश के हैं। नेक्स्ट, मेघालय के लोक नृत्य। नोम क्रेम नृत्य, लाहू नृत्य, ये सब कहाँ के हैं? तो मेघालय के लोक नृत्य। तमिलनाडु के लोक नृत्य। काराकाट्टम, माईकट्टम, कुथु नृत्य, ये कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। इसमें काराकट्टम में सर पर मटका लेकर किया जाता है, और जो है माइक नृत्य में मोर का पंख बांध कर किया जाता है पीछे। इतना इंपॉर्टेंट है तो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपके लिए आज क्वेश्चन है कि 2020 में जो टोक्यो नहीं हो पाया था, 21 में हुआ था, टोक्यो ओलंपिक में भारत का सबसे पहला मेडल कौन जीता था? ये आज का प्रश्न है। इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें और अपना नॉलेज बढ़ाएं, और पेपर में अच्छा नंबर, अच्छा मार्किंग करके आएँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।